हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विशुद्ध क्लासेस। तो आज की क्लास सच में शानदार और जिंदार होने वाली है दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें कि इसके पहले वाली क्लास जो आप लोग देखे थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया था, इन सारे प्रश्नों को मैंने करा दिया था, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम दिए हो तो आप कल्पना कर ही सकते हो कि कितने अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आगे भी लेकर आते रहूँगा, है ना जी। तो ये सारे क्लासेस हम लोग कर चुके थे और इसका जो वीडियो है, ये वीडियो सेक्शन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आज का अगला क्वेश्चन जो हम लोग करना है, हम लोग यहीं से करना है, जो आपके लिए खास होगी, ठीक है ना। चलिए आज के यहाँ से हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आ रहा है सबसे सुंदर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का जबरदस्त विरोध किया था, है ना जी। तो वह है धर्म सभा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? धर्म सभा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आखिरकार धर्म सभा के संस्थापक थे कौन? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, है ना। चलिए तो इसको बताने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए तो बिल्कुल आपने सही सुना, राधाकांत देव, ठीक है ना, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरकार सती प्रथा का अंत हुआ कब, है ना। सती प्रथा का अंत हुआ कब? तो बिल्कुल आंसर याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो वह है राजा राम मोहन राय, इसमें कोई शक नहीं है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वह है आपका 1875 मुंबई में हुई थी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, 1875 मुंबई में हुई थी, है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार आर्य समाज की स्थापना किसने किया। सबको कब हुआ? तो ये तो याद हो गया, 1875 मुंबई में, याद हो गया होगा ना। आखिर किसने किया? तो बिल्कुल आपने राइट आंसर देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना जी। ये सारे क्वेश्चनों को याद कीजिए बेहतर, यानी समझ लीजिए एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और जो भी खास आपके बिहार और अदर स्टेट की एग्ज़ाम है, इस सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ये मैराथन सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगा देगी। तो प्रैक्टिस और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, जो आपके लिए खास बनेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? भाई साहब क्वेश्चन ये है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो बिल्कुल धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा से आर्य समाज क्या है, इसके विरोध करता है ना। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आखिरकार राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ कहाँ है ना। तो आप बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल याद रखिएगा, राधानगर जिला, वर्धमान, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का सुंदर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप जानते हैं शंकर होगा, है ना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? जो ब्रह्म समाज थे, ये जैसे ही इंग्लैंड गए तो इसके बाद जो इसका देख रेख किसने किया था? तो बिल्कुल रामचंद्र, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन को याद रखते हैं, किसके प्रयासों से ब्राह्मण समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश और पंजाब और मद्रास में फैली? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, किसके प्रयासों से ब्राह्मण समाज की जो जड़ है वह उत्तर प्रदेश, यूपी, पंजाब, मद्रास सब में फैली थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के माध्यम से, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के माध्यम से। मेरे प्यारे बंधुओं, कंपटीशन एग्जाम के लिए कतई जहर हैं, याद करके जाओ, बेहतर प्रैक्टिस करके जाओ। सच में आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद रियलाइज होगा, नहीं ये क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर अच्छा क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आत्मीय सभा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए, राजा राम मोहन राय की बात हो रही है। राजा राम मोहन राय
ठीक है ना। वह डेविड हेयर हॉकिंग संस्था से जुड़े हुए थे, यानी कहने का मतलब है कि किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा वह संस्था किससे जुड़ी हुई थी, हिंदू कॉलेज से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। थियो सॉरी दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, याद रखिएगा थियोसोफिकल। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर बिल्कुल आपने सही सुना है कि 1875 में न्यू ईयर की बात है। एक और बात आपसे प्रश्न में पूछना चाहूँगा, 1875 में क्या हुआ था, है ना। अभी हम लोग बात किए थे 1875 में जो मूर्ति पूजक और धार्मिक चीज़ों से विरोध करता है, कौन, आर्य समाज, है ना जी, उसी की स्थापना हुई थी। थियोफिजिकल यानी थियोसोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी, तो 1882 में, अडायर मद्रास में पड़ता है ना, ठीक है ना। सत्य प्रकाश की रचना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, एग्जाम में इसके लिए याद करके जाओ, ये बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की। और एक और एग्जाम में पूछता है सत्य, उसकी भी चर्चा हो जाएगी नेक्स्ट, इसके बाद हम बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौट जाओ किसने नारा दिया था, बिल्कुल दयानंद सरस्वती, आप लोग राइट आंसर मारिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 96 से 97 के बीच में, बेंगलुरु कोलकाता की बात हो रही है, सॉरी बेलूर कोलकाता की बात हो रही है। रामकृष्ण की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद की बात आ रही है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख कर जाना है, यही मैं क्वेश्चन की चर्चा कर रहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना, एक याद रखिएगा, कई बार आप ही लोग में से कई सारे कैंडिडेट जो होते हैं वह मिसगाइड हो जाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन था सत्य प्रकाश का, ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा ज्योतिबा बाई फुले के, याद नाम रखिएगा, है ना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, है ना, तो बहुत ही सुंदर अच्छा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना था, इसमें कोई शक नहीं है आप लोग को, है ना जी। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है दोस्तों, याद रखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था, और बताइए किस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए देने का मतलब वो प्रस्ताव रखा गया था, किस चार्टर एक्ट के माध्यम से, है ना। तो आपको याद होगा 1813 का, है ना, ये तो भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल याद रखना होगा। तो विलियम वेटिंग द्वारा, ठीक है ना, विलियम वेटिंग द्वारा, याद रखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुआ था, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, विलियम वेटिंग के द्वारा हुआ था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने कहा था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइए इसको भी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो बिल्कुल सुंदर जवाब दीजिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी, तो याद रखिए केशव चंद्र ने निकाली थी, ठीक है ना। अगला बात करते हैं शारदा मणि कौन था, ठीक है ना, शारदा मणि कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, है ना जी, रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी, है ना। आज के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुका, ये भी एग्जाम में कई जगह देखा गया है क्वेश्चन को। कुका आंदोलन किसने चलाया था, गुरु राम सिंह ने चलाया था, जो 1956 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जो 1956 ईस्वी में पूछ रहा है कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था, धार्मिक अयोग्यता कानून को पारित किया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो वह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। बहुत ही सुंदर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्राह्मण समाज का स्थापना कब और कहाँ हुआ था, थोड़ा कमेंट कीजिए, और इसके संस्थापक कौन है। अभी आप लोग का रिवीजन करना भी ज़रूरी है, तो फटाक से इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए फास्ट मोमेंट में। देव समाज की स्थापना किसने किया, यानी देव समाज की स्थापना किसने की थी, देव समाज की बात हो रही है दोस्तों,
तो बिल्कुल शिवनारायण अग्निहोत्री की बात हो रही है ना। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अब थोड़ा शॉर्ट वे में हम देखेंगे, जितना प्रयास करेंगे शॉर्ट तरीके से देखते हैं सारे प्रश्नों का। ताजमहल की बात आ रही है तो कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश। कब की बात है जी? 1983 की बात है। उसके अलावा बात करें आगरा का लाल किला, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, ये भी उस सेम टाइम है इसका। अजंता की गुफाएं नाम सुने होंगे, कहाँ है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। थोड़ी सी दोस्तों जो इसका डेट है बाय मिस्टेक हमको लग रहा है इस पर थोड़ा सा, मैं इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बस एग्जाम में ये तो पूछता है कौन कहाँ है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र की बात हो रही है ना, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग कंफर्म कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? दोस्तों उड़ीसा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बना कब था? तो आप याद कर सकते हो, 1984 की बात है। आज से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। बहुत ही खास क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो याद रखिएगा असम में है ना। उसके अलावा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है, ठीक है ना। केवला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है ना। राजस्थान में कहाँ है? मुझे कमेंट करके बताइए जल्द से जल्द, है ना। और पुराने गोवा के चर्च और मठ देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, गोवा की बात हो रही है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी कहाँ देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक की बात हो रही है। खजुराहो का मंदिर पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, वह कहाँ देखने को मिलेगी? एक बार कमेंट कर मुझे अवश्य बताइए आप, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो आज के अगले प्रश्न को तो बढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक क्वेश्चन है जो आप आंसर देने में उम्मीद करते हैं कि सक्षम बिल्कुल होंगे, है ना, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। पट टदकल स्मारक समूह कहाँ है? तो याद रखिएगा पटदकल समूह कहाँ है, स्मारक समूह कहाँ है? कर्नाटक की बात हो रही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल, सबको याद होना चाहिए। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ना। हम्पी स्मारक तभी आप लोग देखे थे, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए माइंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया था, है ना जी। किसके शासनकाल में भारत पर हमला किया था? तो बिल्कुल आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। मोहम्मद शाह हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा। आप सुने होंगे जो सिंहासन था, किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? यहाँ राजा किसने कहा था? राजा को मंदिर के धन को जब्त कर लेना चाहिए था, ये कोई तो कौशल्य की बात आ रही है ना। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर हमला किया था, है ना। तो बिल्कुल हो जाएगा, इल्तुतमिश की बात हो रही है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अधिवेशन जो है, जो हीरापुर अधिवेशन हुआ था, बहुत ही खास। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फरवरी 1922 को, कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है ना, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आर्य समाज ने दिया था, है ना दोस्तों। आज के अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ। मैं कम समय आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको रिवीजन कीजिए, बहुत ही खास है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी होती है? तो बिल्कुल सबको पता है 5 प्रकार की रिट जारी होती है ना जी, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आप तो जानते हो अच्छी तरह से, 10 हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम दायित्व या उत्तरदायित्व किसका है? राष्ट्रपति का है दोस्तों। बहुत ही सुंदर इसमें क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? अनुच्छेद 40 की बात हो रही है। जो आपका
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 148 से लेकर 151 के बीच में इनकी चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं है ना जी। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारत राज्य कौन कौन से? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है ना जी। एक और सुंदर सा प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हो, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो कोबाल्ट होती है, आप जानते हो। मुझे बताने का प्रयास करें, जो कोबाल्ट है इसका किस रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मुझे बताने का प्रयास करें ना। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन है। और कितने निष्क्रिय गैस होती है आपको पता होना चाहिए, वर्ग 18 में इसको रखा गया है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, जिसे शून्य वर्ग के तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरीन। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना जी। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं खास बनेगा, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। कमेंट कर बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पे करना चाहते हो, कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि लूसेंट का जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है वो लेकर आऊँ, और आपको पूरे लूसेंट का कम से कम 1000 तो नहीं 10,000 क्वेश्चनों का एक समूह बना रहा हूँ, जो आपको 10,000 क्वेश्चन आपको लूसेंट का मैं कराने वाला हूँ। आप जानते हो लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। लूसेंट के साथ साथ आप लोग घटना चक्र के नाम सुने होंगे, तो घटना चक्र का ही कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन जो है आपको मैं देने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी दोस्त मेरी तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को भाई साहब पहले तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए आपको अच्छा लगे हो तो। दूसरी चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए इसे, और साथ ही साथ नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके आने वाले जो अन्य क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सेशन हैं, आपको बिल्कुल फ्री टाइम पे मिले। और बेल आइकन प्रेस करने से बिल्कुल आपको फॉर्मेटिव टाइम पे आपको क्लास मिल जाती है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत ना जी।